हरिओम। आज हम सुनेंगे 3.19 पतंजल योग सूत्र। यह है प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्ययस्य यानी एक्सपीरियंस पे, अनुभव पे, पर यानी दूसरे के, चित्त ज्ञानम यानी चित्त पे, जो दूसरे के चित्त पे। तो दूसऱ्याच्या उसका जो मीनिंग है पूरे जो सूत्र का, कि दूसरे के चित्त के अनुभवों पे, अनुभवों की प्रतिमा पे संयम किया तो दूसरे के चित्त के विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब है चित्त यानी। तो जो दूसरे के मन के अनुभव के प्रतिमा पे हमने अगर संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि, अगर ये हमने किया तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान हमको प्राप्त होता है। अभी इसका आगाशे सर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उन्होंने बोला है कि स्वानुभव की प्रक्रिया स्वयं अवस्था में योगी जनों को ज्ञात होती है, यानी खुद के अनुभवों का एक्सपीरियंस योगी जनों को होता है। तो उसकी वजह से खुद के चित्ताशय का ज्ञान तो होता ही है, पूर्ण ज्ञान। मनोव्यापार कैसे चलता है, विचार लहरी का आगमन, उत्थान व व्यय, सब कुछ उसको स्पष्ट दिखने लगता है। और ऐसे सिद्ध योगी को के पास जाते हैं तो मन में क्या चलता है ऐसा उसको समझता है। तो उसको दूसरे पे, अगर दूसरे के मन पे उसने फोकस किया तो उसका भी ज्ञान उसको हो जाता है। खुद का तो होता ही है, जैसे ही मेडिटेशन करने लगते हैं हमको जागृति होने लगती है, अपने अंदर क्या चल रहा है वो सब अपने को तो मिलता ही है। लेकिन किसी और के चित्त पे फोकस किया तो उसके मन में भी क्या चल रहा है, वो जैसे कोई बुक रीड कर रहे हो वैसे वो रीडिंग कर लेता है, उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर ऐसे सिद्ध योगी के पास जाने के बाद में मन में प्रश्न निर्माण होते हैं हमारे, तो वो प्रश्न हम पूछते हैं उसके पहले ही वो उसका जवाब दे सकते हैं हम। जैसे हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये प्रश्न है ना तुम्हारा, चिंता मत करो। तो हम बोलते हैं उसके पहले ही वो बताते, वो उनको सिद्धि प्राप्त हुई रहती है। रामकृष्ण परमहंस, इनको गले का कैंसर हुआ था, वो बहुत उससे प्रॉब्लम में आए हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनकी अहर्निश सेवा की थी, यानी बहुत सेवा करते थे रामकृष्ण जी की। तो वेदना की वजह से यानी उनको इतना पेंस था कि रामकृष्ण परमहंस बात भी नहीं कर सकते थे, उनकी अन्न पे की वासना भी चली गई, इतना उनको ट्रबल हो गया था। तो उनके चरणों के पास बैठ के सेवा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। तभी वो नरेंद्रनाथ नाम से जाने जाते थे, तभी अभी हुआ नहीं था वे स्वामी विवेकानंद। तो उनके मन में आया कि श्री रामकृष्ण, इनको हम प्रत्यक्ष परमेश्वर का अवतार मानते हैं, तो फिर प्रत्यक्ष परमेश्वर को इतनी पीड़ा क्यों, ऐसे उनके मन में सवाल आया। तो वो सब परमेश्वर है तो उनको क्या दुख दर्द की इतनी ज़रूरत है, अगर वो सच में परमेश्वर है तो इन वेदनाओं को वो अपने आप को खुद मुक्त क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सचमुच ये परमेश्वर है क्या, ऐसा उनके पास चरणों की सेवा करते करते उनके मन में डाउट आया। तो स्वामी जी के मन में ये विचार आते ही श्री रामकृष्ण बोलने को लग गए। वो उन्होंने क्या बोला कि नरेन, जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है, ये तू समझ। मतलब मैं क्या हूँ वो तुझे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने वो बोला कि जो राम है वही कृष्ण है और वही राम कृष्ण है और वही मतलब मैं हूँ। अगर तुझे डाउट आ रहा है ना कि मैं सिद्ध पुरुष हूँ कि नहीं, तो वैसे उन्होंने जान लिया बिना बोले ही, इतना उनका वो सिद्धि था और वो उन्होंने उनको बताया। ऐसा उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। फिर कोपर्डेकर ने भी यही बताया है कि योगी अगर जिसके दूसरे पे चित्त पे संयम करने लगता है तो उसके मन के विचार, थॉट्स, वो सब जान सकता है। और धारणा साधने से अपना मन एकदम शांत और स्थिर होता है। और ये जो शांत और स्थिर मन अगर दूसरे के मन से हमने जोड़ा तो उसके मन के स्पंदन अपने शांत मन में आते हैं। तो हमको वो उस तरह से, और अर्थात ये योगी ही कर सकता है, नॉर्मल इंसान को ये नहीं आएगा। जो योगी करते हैं रेगुलर योग साधना, उनके लिए ही ये पॉसिबल है। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी बताते हैं, उन्होंने आगे का भी सूत्र इसमें जोड़ा हुआ है
दो सूत्र का उन्होंने एकत्रित अर्थ बताता है। मैं हाफ का ही बताती हूँ कि सिद्धि, कोई भी सिद्धि यूज़ नहीं करना, यही हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि वो उसके पीछे का हेतु भी हमको पता नहीं रहता, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो उन्होंने बताया है कि उसकी ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है, अगर हमको आता है तो भी। और परचित्त ज्ञान का साधना के दृष्टि से योग साधक को कुछ खास उपयोग नहीं होता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो हमको जान के हमारे प्रोग्रेस के लिए क्या फ़ायदा है। तो ऐसे उन्होंने कहा है कि इस सिद्धियों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। और योगी जब निर्बीज समाधि अवस्था में पहुंचता है तो दूसरे का विचार के पीछे उसका जो हेतु है उसको वो समझने लगता है, और खुद का तो सब बीज संस्कार जल के राख हो गया रहता है। जो खुद का जो पूर्व जन्म का संस्कार वो सब चला गया रहता है, तब भी वो दूसरे का जान सकता है। लेकिन उसके बाद उसको कुछ उपयोग ही नहीं है। अगर खुद का सब संस्कार जल के राख हो गया, अभी उसको पुनरपि जन्म पुनरपि मरण नहीं है, तो फिर उसको दूसरे के इस पर क्यों फोकस करना है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उसको वो जानकारी हो सकती है उसका, लेकिन दुरुपयोग करना नहीं है। तो जो कुछ जो हो रहा है वो योग्य ही है, ऐसी उसकी भावना रहती है। तो वो सिद्धि प्राप्त हो गई तो भी उसका दुरुपयोग वो करेगा ही नहीं, क्योंकि खुद का सब जल के राख हो गया। तो उसके मन में भी ऐसा आएगा नहीं, आया तो भी वो करना नहीं, ऐसे उन्होंने बताया है।